नाज़रीन आदाब, पेश है क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद के लिए आज का ख़ुसूसी खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला को रियासत में शदीद बारिश के तनाजुर में बहरान से निमटने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। हुक्काम ने कहा कि वज़ीर आज़म ने शदीद बारिश और सैलाब के तनाजुर में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के वज़ीर आला से फ़ोन पर बात की। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश जारी रही। तेलंगाना के खम, महबूबाबाद और सूर्यापीट जिलों में हालात इंतहाई खराब हैं। वहां 100 से ज्यादा गांव सैलाब की जद में आ गए हैं। अगस्त के महीने में साजो सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1.75 लाख करोड़ रुपए हुई, जो कि गुज़श्ता बरस के इस महीने के 1.59 लाख करोड़ रुपए की वसूलियाबी के मुकाबले में 10% ज्यादा है। एडजस्ट करने से कबल मरकजी हुकूमत ने 30,862 करोड़ रुपए वसूल किए, जबकि रियासती हुकूमतों ने 38,411 करोड़ रुपए वसूल किए। दरामदात और बैन रियासती फरोख्त से मुतल्लिक मरबूत जीएसटी की वसूलियाबी 93,621 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा घरेलू लेन देन से मजमूई जीएसटी रेवेन्यू में 9.2% का इजाफा हुआ और यह तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों एफपीएलएस ने लगातार तीसरे महीने सरमायाकारी का सिलसिला जारी रखते हुए अगस्त में भारतीय असासा मंडियों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगाई। एक आदाद शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने 7,320 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में और 17,960 करोड़ रुपए कर्जा मार्केट में लगाए। इस तरह इस महीने भारतीय असासा मार्केट में खाली सरमायाकारी 25,280 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी संजीव कुमार चड्ढा ने कल हारवन श्रीनगर में कायम ऑब्जर्वेशन रूम, चिल्ड्रन होम्स, पालाश एंड परीशा और सखीवन स्टाफ सेंटर सिक्किमस जेवीसी बेमिना का दौरा किया। उनके हमरा मिशन डायरेक्टर शक्ति वित्सालिया माजिद खलील द्राबू भी थे। इस दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर ने मिशन वत्सलिया स्कीम्स की अमल आवरी के हवाले से
एडिशनल सेक्रेटरी को जानकारी फराहम की। उन्होंने चिल्ड्रन होम्स में मकीम बच्चों के साथ बातचीत भी की। बाद में सखी वन स्टॉप सेंटर के दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर ने मिशन शक्ति स्कीम्स को अमलाने के हवाले से मौसूफ को जानकारी फराहम की। इस दौरान एडिशनल सेक्रेटरी ने कमजोर नादार बच्चों और खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए ऐसी सहूलियात कायम करने की अहमियत उजागर की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कश्मीर पीके पोले ने कल पुलवामा जिले का दौरा करके वहां आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जिला चुनाव ऑफिसर डॉक्टर बशारत कुयूम और दीगर मुतल्लिका अफसरान की एक मीटिंग भी तलब की। इस दौरान जिला चुनाव अफसर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए चुनाव तैयारियों से जुड़े मुख्तलिफ अमूर की जानकारी सीईओ को पेश की। उन्होंने कहा कि जिले में 340 जगहों पर 481 पोलिंग मराकज का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जहां 4 लाख से ज्यादा वोटरान अपनी हक की राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन पुलवामा में कायम किए गए काउंटिंग हॉलों और स्ट्रांग रूम का भी मुआयना किया। उन्होंने जेएनवी अगलर के तलबा की तरफ से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर मौसूफ ने असेंबली इंतखाबात की अहमियत को उजागर करते हुए सभी वोटरान से बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल में शिरकत करने के लिए कहा। उन्होंने आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के अज़्म को फिर दोहराया। टेलीकॉम एक्ट के तहत पहले मरहले के ज़ाब्ते नाफिज हो गए हैं। इससे डिजिटल भारत निधि के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। डिजिटल भारत निधि साइबिका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वाले इदारों को डिजिटल भारत निधि से सरमाया फराहम किया जाएगा। फंड स्कीम का मकसद माशरे में इन ग्रुपों के लिए टेली मवासलात की खिदमात तक रसाई देना है, जिन्हें अब तक पूरी तरह इसका फायदा नहीं मिला है। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।